सभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मनीष खंडूरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की जानकारी भी दी है। खंडूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से 2019 में पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने भी कहा कि अभी उन्हें इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता लगी है। आपको बताते चलें कि लगातार के माध्यम से इसकी जानकारी भी दी गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और दरअसल ये जो जानकारी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंची और इसके बाद में लोगों ने कयास लगाने भी शुरू कर दिए हैं और अभी तक इसकी जानकारी पुख्ता नहीं मिल पाई है कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया है। आपको बता दें कि मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद लगातार जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो लगातार कांग्रेस को छोड़ने की कवायद भी लगातार तेज हो गई और इसी बीच में मनीष खंडूरी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। मेरे जानकारी में ये मामला आया नहीं है और जैसा बताया जा रहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है इस्तीफे से संबंधित पोस्ट की है, तो जब उनका इस्तीफा मिलेगा तब देखेंगे कि उसमें क्या कारण लिखें। सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि कोई मेरा दुराग्रह नहीं है, ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, लेकिन मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर पार्टी देखेगी कि इसके पीछे क्या कारण है। वैसे वो लगातार जो है क्षेत्र में काम कर रहे थे मनीष खंडूरी जी, पिछली बार लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और अगर वो कोई परेशानी में है या उनको कोई शिकायत है, पार्टी फोरम पर अगर कोई बात रखेंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने पार्टी फोरम पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मनीष खंडूरी ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी है और साथ ही गणेश गोदियाल ने भी कहा कि मनीष खंडूरी के लिए अब भी कांग्रेस के सभी रास्ते खुले हुए हैं। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूरी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। जब पार्टी ठीक स्थिति में थी, पार्टी ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। 2019 का वो मंजर मुझे याद है, उन्हें भी याद होगा कि जब राहुल जी ने मुझे बुलाकर ये कहा था कि गोदियाल जी हम आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी खंडूरी जी को, मनीष खंडूरी जी को हम टिकट देना चाहते हैं। केवल मनीष खंडूरी जी नहीं, देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस में रह करके उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है और दूसरा है कि वो जनता की सेवा जो करना चाहते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से रह करके वो नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में खंडूरी जी ने भी जो है वो पिछली बार पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं और इस बार क्या कारण रहे क्या नहीं रहे ये तो अब समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खंडूरी जी हों या अन्य बहुत सारे लोग हों, कांग्रेस में सभी को अपना भविष्य अंधकार में लगता है। बताते चले कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल मनीष खंडूरी ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद बयानबाजी भी लगातार तेज होती जा रही है। तो वहीं गणेश गोदियाल ने भी कहा कि अगर वो वापस से कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो ये दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। जब उनका मन करे मनीष खंडूरी वापस से कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि आखिर उन्होंने
इस्तीफा क्यों दिया, इसकी जानकारी अभी तक कोई भी सामने नहीं आई। दरअसल लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता लगा कि मनीष खंडूरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चले कि मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद लगातार गहमा गहमी बनी हुई है और बयान भी आने लगातार तेज हो गए हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि जब भी मनीष का मन करे वो दोबारा से पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और मनीष खंडूरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसकी जानकारी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तब लगी जब ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, जिसके बाद में बयानबाजियों का सिलसिला भी तेज हो गया। आपको बताते चले कि मनीष खंडूरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया के जरिए ही ये जानकारी लोगों तक पहुंची है, जिसके बाद में लोगों ने बयान देने भी तेज किए और साथ ही उन्होंने कहा कि क्या वजह रही जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और जब भी वो पार्टी को दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। आपको बताते चले कि लगातार कांग्रेस के कई कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और साथ ही कांग्रेस को इस वक्त एक बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां पूरे देश में भगवान शिव को लेकर लोगों में आस्था का भाव बना हुआ है, तो वहीं विकासनगर के समस्त मंदिरों में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर कोई भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहा और साथ ही हर भक्त लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर जलाभिषेक भी कर रहा। पूरा क्षेत्र शिवमयी हो गया है। महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूरे देश समेत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। देर रात 12 बजे से ही शिवालय में भक्तों की जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें भी लग गई थी। वहीं दूसरी ओर शिवालय के आचार्य ने भी बताया कि यमुना कॉलोनी स्थित शिव मंदिर एक प्रसिद्ध पीठ भी है। जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और साथ ही शिव मंदिर में काफी ज्यादा मान्यता भी है। लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और सभी लोग अपने बारी का इंतजार करते हुए नजर आए, साथ ही बारी बारी से दर्शन करते हुए नजर आए। शिवालयों में भी आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि देहरादून से है, जहां पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं, जहां पर प्रदेश में महाशिवरात्रि की धूम भी देखने को मिली है।
आपको बताते चले कि शिव मंदिर में काफी ज्यादा मान्यता है और आज शिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पर लोगों ने मंदिरों में लंबी लाइनों में खड़े हुए नजर आए, जहां पर हर कोई आज भगवान की एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखाई दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बारी बारी से लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि चमोली में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के दिशा निर्देश में कोतवाली जोशीमठ द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र के अर्धसैनिक बलों के साथ में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च कर आम मतदाताओं से आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन में बिना किसी के दबाव में आए हुए भयमुक्त, आपको बताते चले कि साथ ही फ्लैग मार्च कर आम मतदाताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में भयमुक्त एवं निष्पक्ष होकर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गई। फ्लैग मार्च का उद्देश्य आगामी सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के परिप्रेक्ष्य में जनता की सुरक्षा और विश्वास बनाए रखने की बात कही गई है। आपको बताते चले कि अर्धसैनिक बलों के साथ में फ्लैग मार्च निकाला गया और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी लगातार तेज है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है। ये तस्वीरें चमोली से हैं, जहां पर अर्धसैनिक बलों के साथ में भी लगातार तेज है। अर्धसैनिक बलों के साथ में फ्लैग मार्च भी निकाला गया और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी अब धरातल पर दिखनी शुरू हो गई हैं। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। चार धाम ऑल वेदर रोड और चार धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम चार धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने महिला दिवस पर संदेश दिया है। राधा रतोड़ी ने कहा कि राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिशा अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। सीएम धामी के निर्देश पर महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य लगातार जारी है।
आज विश्व महिला दिवस का अवसर पर मैं आप सभी माताओं, बहनियों और नौनियों ते महिला दिवस की हार्दिक बधाई देणु छ। बहनियों, महिला दिवस महिलाओं ते सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकार दिलौना का खातिर पूरी दुनिया में बड़ा सम्मान और गरिमा का दगड़ी मनायु जांदू। ये दिवस का उपलक्ष्य में विभिन्न संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित कराया जाना छन, जो कि हम सबू ते गर्व की बात छ। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण। सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। नैनीताल के काठगोदाम में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी भी पहुंचे हैं। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं नैनीताल। शीतला माता की, शीतला माता की। बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, संभागीय परिवहन कार्यालय एवं अनेक यहाँ पर जो योजनाएं हैं, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, चालक प्रशिक्षण संस्थान, इन सभी के आज शिलान्यास के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, भारत सरकार ने रक्षा एवं पर्यटन मंत्री के नाते पूरे देश को अपनी सेवा देने का जिनका काम चल रहा है लगातार, और आप सब लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े अंतर से इस क्षेत्र से जिताकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संसद में भेजा, और फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको यहां से प्रत्याशी घोषित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और हम सब के
प्रतिनिधि के नाते भारत सरकार में जो हमारा भी बहुत सारी जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को यहां लाने के लिए समन्वय का काम करते हैं। हमारे वकील बनकर वहां वकालत करते हैं आदरणीय अजय भट्ट जी। मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक, जिन्होंने 7 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है, एक लंबा अनुभव उनका है, बहुत सारे पदों पर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार में भी मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं, पार्टी के भी अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय बंशीधर भगत जी, आदरणीय दीवानदा हमारे वो भी बहुत वरिष्ठ हमारे लोकप्रिय विधायक रामनगर से, सरिता आर्या जी हमारी दीदी, आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, भाई राम सिंह कैड़ा जी, माननीय विधायक भीमताल, हमारे दर्जा मंत्री डॉक्टर अनिल डप्पू जी, आदरणीय सुरेश भट्ट जी, दीपक मेहरा जी, दिनेश आर्या जी, मंच पर आसीन हमारे पूर्व मेयर जोगेंद्र पाल रोटेला जी, साकेत जी, जिला महामंत्री द्वय श्री नवीन जी, रंजन जी, प्रताप सिंह तापी जी, मजहर नईम जी, यहाँ की जिलाधिकारी वंदना जी, एसएसपी श्री मीणा जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं नैनीताल, जहां पर सीएम धामी ने शिरकत की है और कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। विधेयक पारित कराया है उसके लिए जो धन्यवाद देने आई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से। आज भगवान शंकर और मां शीतला के आशीर्वाद से, मां जिया रानी के आशीर्वाद से आज 100 करोड़ से भी ज्यादा, कितनी है जी, कितनी 110 करोड़ की योजनाओं का और सब मिलाकर 620
करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का, लगभग 700 करोड़ के आसपास की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि इन सभी योजनाओं का आज मुझे और हमारे सभी साथियों को लोकार्पण और शिलान्यास करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हल्द्वानी में रोडवेज, बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, ड्राइविंग सेंटर सहित ऐसे अनेकों निर्माण के कार्य हैं जो मैं कभी कभी आता हूं, जब भी मैं यहां आता हूं या जब भी मैं ऐसे शिलान्यास करता हूं या लोकार्पण करता हूं, तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है मुझसे कि आखिर ये इतनी देर में क्यों हो रहा है। मेरे मन में होता है ऐसा नहीं है, ये प्रश्न आप सबके मन में भी आता है। फ्लाइस बुड़े में इतना ही। नमस्कार।